This is an ABP Life podcast. वीकेंड पर घर से बाहर रेस्टोरेंट में लंच या डिनर करने वाले लोग अब शायद थोड़ा सा घबरा जाए ऐसा करने पर। डर है क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो वायरल हो रखा है जिसमें 5 लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वॉमिटिंग, वो भी खून की उल्टी करते नजर आ रहे हैं। तबीयत बिगड़ गई उनकी। जो वीडियो सामने आया उसमें देखा गया कि लोगों के मुंह में जलन हो रही है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे, उन्हें खून की उल्टियां हो रही हैं, और ऐसा सिर्फ एक माउथ फ्रेशनर को खाने के बाद, जो कि रेस्टोरेंट में डिनर के बाद उन्हें ऑफर किया गया था। ऐसा क्या हुआ आज के FYI में जानेंगे आज ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूँ आपके साथ। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पता लगा है माउथ फ्रेशनर की जगह उन्हें ड्राई आइस मिली थी। ड्राई आइस उन्होंने जैसे ही खाई तुरंत उनके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी, जलन होने लगी। पता लगा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि उनमें से कुछ लोग ICU में हैं, कुछ की तबीयत अभी भी बेहद खराब है। आखिर क्या है ये ड्राई आइस, कितनी खतरनाक है? अगर हम इसे छू भी ले तो क्या होगा हमारे साथ? अगर खा ले गलती से तो क्या होगा हमारे साथ? कैसे ट्रीट किया जाएगा अगर किसी ने गलती से इसे छू या खा लिया? आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब आज के FYI में ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मेरा नाम डॉक्टर तुषार है। मैं सीनियर कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एट CK बिरला में इस समय काम कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी एट दिस पॉडकास्ट। जी, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे लूंगी वो यही, क्या होती है ड्राई आइस जिसे खाकर हॉस्पिटल पहुंच गए 5 लोग? जी मानसी, ड्राई आइस बेसिकली एक सॉलिड फॉर्म है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। तो उसी को अगर हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। इसका जो एक टिपिकल फीचर होता है वो है कि ये बहुत ठंडी होती है। इसका टेम्परेचर बर्फ के फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होता है। मतलब इसका अगर हम सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो इट इज अराउंड -80 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ये लैब में ही बनाई जाती है फिर? जी, ये लैब में बनाई जाती है। इसको बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, हाई कंसंट्रेशन वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और बहुत लो टेम्परेचर पे जब सब्जेक्ट करते हैं तो वो सडनली ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाती है। जो एक टिपिकल फीचर है ड्राई आइस का वो ये होता है कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है जैसे कि टेम्परेचर -80 से -56 डिग्री पे पहुंचता है, और वो पानी में कन्वर्ट नहीं होती। टिपिकल फीचर की वजह से इसका अलग अलग चीजों में इस्तेमाल होता है। इसका अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें, अमूमन जनरली ये किस चीज में इस्तेमाल होता है ड्राई आइस? तो ड्राई आइस इज टिपिकली यूज कहीं पे भी जहाँ पर भी रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर आप फ्रिज यूज नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल आजकल की फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आइसक्रीम वगैरह बनाने में इस्तेमाल इसका काफी ज्यादा किया जा रहा है। इसका यूज होता है वैक्सीन वगैरह के स्टोरेज में भी, क्योंकि वैक्सीन स्टोरेज में हमारे को एक टिपिकल लेवल ऑफ टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, उसमें इसका काफी इस्तेमाल होता है। एंड दिस ड्राई आइस डजंट नीड एनी रेफ्रिजरेशन? It doesn't require refrigeration because it itself is at a temperature of -78 degrees centigrade और almost -80 degrees centigrade। और ये वो मेंटेन करता है लाइक नॉर्मल आइस जो कि पिघल जाती है, ये इस तरह नहीं है? ये इतनी जल्दी से पिघलता नहीं है क्योंकि काफी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। मे बी बाहर के सरफेस पे ड्राई आइस थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, पर अंदरूनी जो बेसिक जो ड्राई आइस है वो मेल्ट नहीं होगा। एंड द मेजर डिफरेंस इज कि हम नॉर्मल आइस को खा सकते हैं, ड्राई आइस को हम शायद नहीं खा सकते। बिल्कुल भी नहीं खा सकते इसको। ये खाना बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज हो सकती है। दिखने में ये एक बिल्कुल कलरलेस, ओडरलेस चीज होती है, सॉलिड होता है। इसीलिए शायद से जिस इंसान द्वारा वो गलती हुई होगी ये हो गई होगी क्योंकि पहचान नहीं पाए होंगे, क्योंकि इसका कोई ना कलर होता है ना ही इसका कोई स्मेल होती है। ये नॉर्मल आइस जैसी दिखती है? हाँ, जैसे कि नॉर्मल आइस दिखती है ट्रांसपेरेंट कलर की। ट्रांसपेरेंट कलर नहीं बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट दिखती है, वैसे ही ये भी ट्रांसपेरेंट दिखती है। एग्जैक्टली। और अगर कोई खा ले, लाइक अभी तो हमने वीडियो में यही देखा, उन्हें खून की वॉमिटिंग हो रही है, जलन हो रही है। बाद में कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कुछ ICU में है, उनमें से कुछ बहुत सीरियस है, किसी की भी कंडीशन अभी तक स्टेबल नहीं है। तो ड्राई आइस अगर कोई गलती से खा ले तो क्या होता क्या है बॉडी में? तो देखिए, ड्राई आइस
तो टच करने पे भी अगर आप उसको एक आध सेकंड से टच करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, बट अगर आप उसको कुछ सेकंड से ज्यादा टच करेंगे तो आपकी जो स्किन के सेल्स हैं वो इमीडिएटली बनना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वो इतना लो टेम्परेचर होता है कि हमारी जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो उसी ठंडी चीज को झेल नहीं पाते। Okay. तो इमीडिएटली हमारे जो स्किन, अगर हमने स्किन से टच किया है तो हमारी स्किन पे फ्रॉस्टबाइट हो सकती है, हमारी स्किन पे अल्सर्स हो सकते हैं। उसी तरह से अगर हम गलती से डाइट को खा लेते हैं तो हमारे मुंह के अंदर अल्सर बन जाएंगे। अगर वो अल्सर हमारे फूड पाइप, जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, स्टमक है, अगर वो डाइट स्टमक तक पहुंच जाती है बिना मेल्ट हुए तो वो स्टमक में भी अल्सर या छेद कर सकती है। दूसरा नुकसान ये हो दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि ड्राई पिघलने पे, या मतलब जैसे ही वो सॉलिड से गैस में बदलती है तो हमारी बॉडी में एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का बहुत लेवल बढ़ सकता है, जिसको हम हाइपरकैप्निया बोलते हैं। वो भी हमारे को नुकसान कर सकता है। अगर आपके मुंह में अल्सर हो जाएंगे, आपके पेट में अल्सर हो जाएंगे तो संभावित है कि आपको खून की उल्टी भी हो सकती है। ओके। अब इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जान लूंगी कि अगर अब गलती से किसी ने खा ली, उसको ये सिम्टम्स तो हो रहे हैं, बट ट्रीटमेंट क्या है? क्या वो क्योर हो पाएगा या उसकी जान को खतरा है? 100% हो पाएगा। इसको हम, आप मान लीजिए जैसे कुछ क्रोसिव पॉइजनिंग वाले केसेस आते हैं हम लोग के पास, जिसमें कोई लोग कोई केमिकल्स पी लेते हैं जिसकी वजह से उनकी पूरी फूड पाइप जल जाती है, उसका मुंह के अंदर हो जाते हैं। उसी लाइन से आप मान लीजिए ट्रीट किया जाएगा कि उनको सिम्टोमेटिक चीजें दी जाएंगी। इमीडिएटली अगर बॉडी पार्ट है उसको गुनगुने पानी से, नॉर्मल पानी से धोया जाएगा कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पे आ जाए, और उसके बाद उसका उसी अनुसार से उसका ट्रीटमेंट होगा, जिसमें कि कोई अगर छाले बन गए हैं, छालों का ट्रीटमेंट एंडोस्कोपी के द्वारा देखा जाएगा कि अंदर छाले तो नहीं है। अंदर तरह तरह की मेडिसिन आती हैं जो कि कोटिंग बना देते हैं कि अगर कुछ छाला बन गया है तो उसको ब्लीडिंग ना, उसी तरह से इसका किया जाएगा। ये हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसी का हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जी, कोई और बातें जो ध्यान में रखने की है? जी, ड्राई आइस कोई खेलने की चीज नहीं है। इसका काफी इस्तेमाल होता है थिएटर्स वगैरह में, शादियों में, जहाँ पर स्मोक इफेक्ट देना होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली सॉलिड से एकदम गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसके लिए स्मोक का इफेक्ट आता है। तो उसका काफी थिएटर्स में और शादी में आजकल इसका यूज हो रहा है ना। तो बस ये ध्यान रखिए कि वैसे तो नॉर्मल तौर पे हम लोग के घरों में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, बट अगर आप किसी कारणवश उसको अपने घर में लेके आ रहे हैं किसी भी कुकिंग पर्पज के लिए, तो ध्यान रखिए इसको हैंडलिंग बहुत केयरफुली करिए, ग्लव्स वगैरह पहन के करिए, ऐसा ना हो कि आपको भी इसकी वजह से कोई नुकसान हो जाए। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर डॉक्टर तुषार दयाल। आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी, जब भी कभी साथ खाने बैठे, चाहे घर हो चाहे बाहर, हमेशा ध्यान रखें अपने खाने पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ। This is an ABP Life podcast.